खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई। इस पर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नेता प्रतिपक्ष से असहज हो जाती है, इसलिए उन्हें पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। हालांकि इस विवाद पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी। इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। स्वाधीनता दिवस पर 98 मिनट के अब तक के अपने सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का विजन पेश किया और साथ ही नीति और नीयत को मुद्दा बनाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बड़ी बातों पर जोर दिया उनमें सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत, भ्रष्टाचार पर चोट, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विपक्ष की निराशावादी सोच से खुद को बचाना, अपराधियों के लिए सख्त सजा की आवश्यकता, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस बीच एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए देखा गया। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी के बैठने की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौथी पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर हैं। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। राजनाथ जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने राहुल की सिटिंग को लेकर सवाल भी पूछा है। राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। दरअसल राहुल गांधी से आगे ओलंपिक पदक विजेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस लाइन में बैठे हैं उसमें भी हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी उनके साथ बैठे हुए हैं। राहुल के पीछे 2 लाइनें और हैं जिसमें कुछ दूसरे मेहमान बैठे हैं। बता दें कि पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था। ऐसे में उसे पीछे बिठाए जाने पर विवाद हो गया। हालांकि सीटों की व्यवस्था देखने वाले रक्षा मंत्रालय ने सफाई में कहा है कि आगे की कतार में ओलंपिक मेडल विजेता बैठे थे, लिहाजा राहुल की सीट पीछे की गई। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीटिंग प्लान बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। सूत्रों ने बताया कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार पीछे बैठना पड़ा। 2014 के बाद से ये पहला मौका था जब राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष के तौर पर समारोह में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर विपक्ष की आपत्ति से शुरू हुआ विवाद राहुल गांधी की सीट तक आ पहुंचा है और मोदी 3.0 का सफर अभी लंबा है। लिहाजा ये तय है कि आगे घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।